Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today I am going to cover the remaining 4 numericals on the topic position time graph, velocity time graph, acceleration time graph, chapter 3, class 11. आज की इस वीडियो में 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं. रिमेनिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेरे पास ये असाइनमेंट है न्यूमेरिकल्स, ये असाइनमेंट है, इसके ऑलरेडी 4 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं वीडियो में. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से देखिए. और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको चाहिए तो इस असाइनमेंट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से स्मार्टफोन में अपने डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए करते हैं आज 5th क्वेश्चन स्टार्ट. If particle starts from rest at t equal to 0 and moves on a straight line with acceleration a as noted below. एक पार्टिकल है और रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. आपको दिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. क्या दिया आपको? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 1 2 3 4. एक्सेलरेशन -10 है, इनिशियली -10 है. देखिए t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 सेकंड तक -10, एकदम जंप किया, फिर +10 हो गया, t इक्वल टू 4 तक. फाइंड द टाइम एट विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. हमें क्या निकालना है? कब तो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. देखिए ये कॉन्सेप्ट करने के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, इसकी हेल्प से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर दूं तो बहुत बेस्ट रहेगा. क्योंकि मेरे को ये भी निकालना है. भाई सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, फिर आपने एक्सेलरेट करवाया, नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मतलब जो था चेंज इन वेलोसिटी. ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कराया. इसके अलावा वेलोसिटी में चेंज अपोजिट आया हुआ. अगर पहले वेलोसिटी बढ़ी है तो बाद में घटी होगी, या पहले घटी है तो बाद में बढ़ी होगी. एक्सेलरेशन की इनिशियल चेंज हो गई है. आपको निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड. आपको ये पता है, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो जिसमें 4 क्वेश्चन करवाए थे उसमें डिस्कस भी किया था. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हेल्प से आप निकाल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी. अगर आप एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लो ना, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आपको मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी. अब मैं करता हूं, मैं निकालता हूं ये एरिया पहले 2 सेकेंड्स में. एरिया O A B C D E F, पहले मैं ये एरिया निकालता हूं. एरिया कौन सा? O A B C. एरिया O A B C रेक्टेंगल बन रही है. लेंथ इनटू ब्रेथ होगा -10. मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, ना कि स्पीड टाइम ग्राफ. वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, डोंट फॉरगेट. इसे नेगेटिव लेंगे नीचे वाला -10 इनटू 2 -20. और मैंने क्या कहता है, ये एरिया क्या लेता है? चेंज इन वेलोसिटी. क्या लेता है? चेंज इन वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल. जितने इंटरवल में आपने एरिया निकाला है ना ग्राफ के, तो ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी इन दिस इंटरवल 0 to 2. तो ये आपको देगा v माइनस v. कौन से इंटरवल में? 0 to 2. स्टार्टिंग इंटरवल स्टार्ट हुआ है 0 पर, खत्म हुआ 2 पर. तो जो 0 पे वेलोसिटी थी दैट इज इनिशियल, मैंने इसे u माना है. और 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी, वे ऑब्वियसली जहां से स्टार्ट हुआ इंटरवल, जो वेलोसिटी होगी उसे इनिशियल कहेंगे. जब इंटरवल खत्म हुआ, जो वहां पे स्पीड होगी उसे फाइनल कहेंगे. ये कितना दिया था आपको क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में कहा था -20 मीटर पर सेकेंड. अब यहां से आप ये देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल हमेशा ही स्पीड उसकी स्लो होती है, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं. एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, स्पीड तब स्लो होती है जब उसके बाद ऑलरेडी एक वेलोसिटी हो पॉजिटिव डायरेक्शन में. पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर उसके कोई स्पीड है ही नहीं, जैसे इसके पास यहां उसके पास स्पीड थी ही नहीं, तो उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी उसे स्पीड बढ़ाएगा उसके बाद. आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में स्पीड थी 0, अब होगी -20. भाई माइनस तो ये बता रहा है कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था. अब मैग्नीट्यूड देखो ना, स्पीड पार्ट 20
0 से b स्पीड बढ़ रही है, माइनस ये बता रहा है भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी हो गई यहां पर मिलेगी। अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं साथ साथ। मुझे लग रहा है ये बोर्ड में नीचे वाला एरिया कम रह जाएगा। वेलोसिटी टाइम में फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला, वेलोसिटी माइनस आ रही है 1 2 सेकंड पे थी -20। एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इस दौरान, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम का स्ट्रेट लाइन बनता है, इसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और ये वैल्यू कितनी आएगी वेलोसिटी की? -20 कितनी आएगी। अब इस एरिया में निकाल लेते हैं, ये एरिया CDEF, ये भी उतना ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ बड़ा सेम है इसकी, CDEF होगा ये, और ये +20 आएगा आपके पास, 20 आएगा। और ये भी क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी इन दिस इंटरवल 2 to 4। तो अब जो t = 2 पे वेलोसिटी है वो इनिशियल बन जाएगी और t = 4 वाली फाइनल। मैं इसे लिखता हूं v' - v, v' माइनस, क्योंकि t = 2 पर मैंने कितनी वेलोसिटी मानी थी? v, ये रहा v' -20 = 20, तो v' आ गया 0। इसका मतलब t = 4 तो उसकी दोबारा स्पीड 0 हो जाएगी। 3 4 वेट कर दीजिए। तो बताइए मैक्सिमम कहाँ थी? अब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखो, एनालिसिस कितना अच्छा हुआ। 0 पे 0 बढ़ रही है, 2 पे मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन -20, फिर घट रही है और t = 4 पे 0, तो मैक्सिमम वेलोसिटी -20, सीधी सी बात। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस 2 होते हैं, स्लोप से निकल सकता है एक्सेलरेशन, और ग्राफ से निकल, इसका एरिया अंडर द ग्राफ से निकल सकता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया निकाल लीजिए, हाफ बेस 4 into हाइट -20, डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी? यू नो -40 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई? -20। कब आई? t = 2 पर आई, और डिस्प्लेसमेंट -20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट आपके सामने। अभी अब तीनों क्वेश्चन अगले एनसीईआरटी क्वेश्चन होने वाले हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोजीशन टाइम ग्राफ for 2 children A and B returning from their school O to their homes P and Q are shown here. 2 बच्चे हैं A और B, O पर उनका था स्कूल, O पर, यहां से अपना घर की तरफ चलते हैं, स्कूल के बाद से घर आते हैं। A का घर है P पर और B का घर है Q पर। ये देखते हैं, ये ए है, ये बी है, दोनों ही देखिए आप, ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है, एक्स पोजीशन। ये देखिए, ये पूरा ये स्कूल है। यहां पर आपको पता है स्कूल के इन्होंने पोजीशन 0 से डिनोट किया है, मतलब x = 0 पर स्कूल है, x = 0 पर स्कूल है। आप किसी के में ये ना रहा, यहां पर देखिए भाई x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और y एक्सिस पे मैंने x पोजीशन प्लॉट की हुई है, तो यहां भी तो 0 है, तो b भी स्कूल पर ही है। कोई बस ये कंडीशन है, a 0 0 0 पर 0 0, एक यहां कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसका मतलब है स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था a स्कूल पर था, और यहां पर है मान लीजिए t 0, इसका मतलब है b एक फाइनाइट टाइम t तक भी 0 पर स्कूल में बैठा रहा। मतलब ए तो स्टॉप वो स्टार्ट होते ही चल पड़ा जैसे ही आपने स्टार्ट किया, और बी एक टाइम तक यहीं रुका हुआ स्कूल फिर चला, मतलब बी लेट चला है कुछ टाइम। कितना टाइम? ये कितना टाइम होगा ये। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट में समझा देता हूं इसमें क्या लिखा है, फिर आप बाकी पार्ट समझ आएंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे?
क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट में दोनों बात कह रहा है, दोनों बात। पहले हम ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ओब्लिक वाली नहीं पढ़ेंगे। ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी, इसका मतलब क्या है, ए स्कूल के पास रहता है बी से। अब ये तो हम चेक करेंगे, नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब नीचे वाला पढ़ेंगे, बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन ए, बी पास रहता है ए से। तो मतलब एक स्टेटमेंट में दोनों बातें बता दी। ऊपर वाली बात का मतलब ये है क्या ए पास रहता है बी से, नीचे वाली का मतलब है क्या बी पास रहता है, तो एक पास रहता होगा स्कूल के। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ए पास रहता है बी से, मतलब ए का घर पास है, स्कूल के ज्यादा पास है, जब बी का घर ज्यादा पास है। यहां देख लीजिए, ए का घर बी पे था, मैं कह रहा हूं स्कूल यहां पे है, तो ये डिस्टेंस देख लीजिए, और बी का घर यहाँ है, ये डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो ए पास रहता है स्कूल के बी से, तो ये स्टेटमेंट सही है ऊपर वाली, ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी बाय बी। नेक्स्ट, ए बाय बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी बाय ए। फिर वही ऊपर वाला पढ़ेंगे, क्या ए स्टार्ट करता है स्कूल बी से पहले, अर्लियर होता है पहले, क्या ए पहले चलना स्टार्ट करता है, या नीचे वाला पढ़ेंगे तो बी ए से पहले करता है। आप देख लो, मैंने पहले बता दिया था, बी ने कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करा था, तो ए ने सबसे पहले स्टार्ट करा था, और यहां भी ऊपर लाइन सही है। अब थर्ड में पढ़ देता हूं बस, ए वॉक्स फास्टर देन बी, और नीचे वाली कह रहे भाई ए बी से तेज चलता है, या नीचे वाली कह रहे बी ए से तेज चलता है। देखते हैं कौन सा चलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप tan थीटा हमें वेलोसिटी देती है। एक ये एंगल ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा, θ2 ज्यादा है θ1 से, तो इसकी टेंजेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, इसलिए b की स्पीड ज्यादा है a से। तो नीचे वाली स्टेटमेंट यहां सही है, b वॉक्स फास्टर देन a एंड b रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। ए और बी अपने अपने घर में एक समान टाइम पे पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। आगे देखिए, ए का घर का है बी पर, देखिए इस टाइम पर पहुंचेगा, इस टाइम पर, और क्यू भी उसी टाइम पर पहुंच गया है। देखिए आप, इसी टाइम पर क्यू भी पहुंच गया है, इसका ए और बी एक साथ पहुंच गए हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, भाई पी का घर तो दूर था, ए का घर पास था, फिर एक टाइम कैसे पहुंच गए? भाई बी की स्पीड तो ज्यादा थी, तो बी की स्पीड उसी रेशो में ज्यादा होगी, इसलिए दोनों सेम टाइम में पहुंच गए। ठीक है, कह रहे हैं ओवरटेक कितनी बार करते हैं? ओवरटेक होता है जब बी ए को क्रॉस करेगा, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो केवल एक ही पॉइंट पे ये क्रॉस करते हैं, एक ही पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed of 5 km on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 p.m. and return home with the auto with a speed of 25 km per hour. कह रहा है एक औरत है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करती है 9 बजे, और उसको जाना है ऑफिस जो कि 2.5 किलोमीटर दूर। हाँ, तो 2.5 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस। वो जाते समय जाती है, किससे जाती है? पैदल जाती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 5 बजे तक शाम के, 9 बजे घर से चली, 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। 5 बजे तक ऑफिस में काम करती है, और आते समय सबको होती है जल्दी, तो वही ऑटो पकड़ लेती है जो कि चल रहा है 25 किलोमीटर पर स्पीड से। उसका पोजीशन टाइम ग्राफ आप प्लॉट कीजिए, पोजीशन टाइम ग्राफ आप उसका प्लॉट कीजिए। तो मैं उसके घर की पोजीशन को ले लेता हूं ओरिजिन, क्या ले लेता हूं? ओरिजिन, जहां से जर्नी स्टार्ट होती है उसे ले लेते हैं ओरिजिन, और यहां पे ले लेते हैं टाइम, और स्टार्टिंग के टाइम में 9 बजे का भी ओरिजिन ले लेता हूं। भाई एक्स एक्सिस पे ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस पे ओरिजिन हो गया 0, तो होम को ले लिया, और टाइम 9 बजे का मैंने 0 ले लिया ओरिजिन, कि 9 बजे स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया मैं, स्टार्टिंग 9 बजे से पहले की तो हमें कोई मतलब ही नहीं जानने में कितना टाइम लगा घर से ऑफिस में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, कट करोगे तो हाफ आवर आएगा, क्या आएगा? हाफ आवर। आधा घंटा लगेगा, मतलब 30 मिनट्स, मतलब 9:30 पे ऑफिस में होगी,
ये 9 o'clock है ओरिजिन आपका, 9 o'clock, 9 AM, 10, इसका नाम 9:30 पे कहोगे ऑफिस, और ऑफिस कितना दूर है 2.5, दिस इज 0.5, दिस इज 1, 1.5, दिस इज 2। स्केल आपको सेट करना आना चाहिए। मैंने स्केल कैसे सेट किया है, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, और यहां पे मैं कर देता हूं x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, तो 9:30 बजे मैं यहां पहुंची 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम क्या होगा 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। 5 o'clock पे ऑफिस में है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तब जॉब कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन। उसके बाद वापस घर आएगी, ऑटो पकड़ा था, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अगेन वही है, स्पीड ऑटो की 25 है, 1/10 आवर, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6 मिनट, मतलब 5 बजे चली ऑफिस से, 5:06 में घर के अंदर होगी, ये 5 बजे पहुंच गया, 5:06 घर के अंदर इस मिनट। ये है क्वेश्चन टाइम का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक ड्रंक कार्ड वाला क्वेश्चन है। एक शराबी ने शराब पी हुई है, और ड्रंक कार्ड अपने जब नशा कर लेता है कोई शराबी, तो उसका अपने भी कंट्रोल नहीं रहता, तो बॉडी मूवमेंट्स कभी आगे चाहिए कभी पीछे लड़खड़ा के चलने लगते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है, A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. 5 स्टेप चलता है आगे, 3 स्टेप चलता है पीछे। So each step is 1 meter long and require 1 second. हर स्टेप 1 मीटर चौड़ा है उसका। मैं एक स्टेप जो वो चलता है ना, एक स्टेप रखता है तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 1 सेकंड लगाता है। प्लॉट xt ग्राफ ऑफ इस मोशन। हमें पहले पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। सेकंड 13 मीटर दूर, मान लीजिए यहां से आपने ड्रंक कार्ड स्टार्ट की जर्नी, यहां से यहां पे ड्रंक कार्ड 13 मीटर दूर एक खाई है। कितनी देर बाद उस खाई के अंदर में कोई सीवरेज, कोई होगा सीवर खुला रह गया, कितनी देर उसके अंदर डल जाएगा, ये निकालना है। तो करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल बनाना है। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। y एक्सिस पोजीशन, x एक्सिस टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। स्टार्टिंग में स्टॉपवॉच पे 0 वो था अपनी जहां से स्टार्ट की जर्नी, ओरिजिन पर। ये ओरिजिन हो गया 0 0। 5 स्टेप आगे रखे, एक स्टेप में 1 सेकेंड, तो 5 स्टेप में कितने लगेंगे, 5 सेकेंड। टाइम हो गया 5 सेकेंड। एक स्टेप 1 मीटर छोड़ा, तो 5 स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 5 मीटर। इस 5 सेकेंड के बाद वो आपको x = 5 पर मिलेगा। यहाँ पर 5 स्टेप आगे ट्रेवल कर चुका है ना, तो 1 2 3 4 5 पे मिलेगा 5। 3 स्टेप पीछे, अब 3 स्टेप पीछे देगा 1 2। टाइम तो हमेशा पढ़ना है। 5 सेकेंड पर पहुंचा था 5 पर, अब 6 7 8 सेकेंड पर पहुंच जाएगा 3 स्टेप पीछे। 3 स्टेप पीछे लिए, एक स्टेप 1 मीटर वाइड था, तो 3 स्टेप पीछे हो गए 3 मीटर वाइड। तो ओरिजिन से वो कितना आगे गया है, केवल 2 मीटर। तो t = 8 पर आपको यहां मिलेगा 6 7 8। कहां पर मिलेगा, at x = 2 1 2। अब अगर आप थोड़ी सा दिमाग लगा रहे हो तो ये देखो, 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे जाने में नेट वो 2 स्टेप आगे बढ़ा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 स्टेप का हुआ है, और मतलब 2 मीटर का हुआ है। और टाइम कितना होगा, 8 सेकंड। 5 स्टेप आगे जाने 5 सेकंड, 3 स्टेप पीछे जाने 3 सेकंड, 1 सेकंड लगा 1 मीटर में। तो 8 सेकंड में बेसिकली 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, केवल 2 मीटर। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप ऐसे ही आगे बढ़ाओगे। t = 8 पे यहां था, t = 8 पे यहां था। अब 5 स्टेप फिर और आगे बढ़ाएगा, 13 पे पहुंचेगा कहां पर, यहां पर 2 पर था, तो 7 पर पहुंचेगा, 2 + 5 7। 13 पर कहां पहुंचेगा, 7 पर, 7 यहां है। और 13 का आपका 9 10 11 12 13 पर पहुंचेगा यहां पर, यहां। फिर 2 स्टेप नीचे, इस तरीके से पोजीशन टाइम आपको बनाना है, ठीक है।
स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन गया, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। आप स्केल और छोटा कर सकते हो प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए। अब बात आती है कितनी देर बाद खाई में गिरेगा। देखिए खाई थी 30 मीटर दूर, 30 में से आप 5 स्टेप पीछे कीजिए, 5 मीटर माइनस 8 मीटर, वो 8 मीटर तक नेट जब 8 मीटर आएगा ना वहां तक होगी इसके अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन। एक बार अगर वो 8 मीटर पर आ गया, 8 मीटर पर, उसके बाद तो 5 स्टेप जैसे ही आगे चलेगा 9, 10, 11, 12, तो फिर तो खाई में फिर बैकवर्ड वाले 3 स्टेप नहीं चलेगा ना। इसलिए आप ये देख लो इस 8 मीटर को डिस्प्लेस करने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर करना है, 8 सेकेंड में कितना होता है 2 मीटर। मुझे उल्टा लिखना चाहिए, क्या आपको टाइम निकालना है। 2 मीटर में कितना डिस्प्लेस होता है 8 सेकेंड लगता है। 1 मीटर में कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड। तो आपको कितना लगाना है 8 मीटर में, मल्टीप्लाई रहेगा 32 सेकेंड। तो 8 मीटर को डिस्प्लेस हो जाएगा 32 सेकेंड में। तो 32 सेकेंड के बाद आपको वो यहां मिलेगा। अब 33वां सेकेंड 9 पर, 10, 11, 12, 30, तो 5 सेकेंड और यहाँ के बाद 32 + 5 37 और खाई के अंदर। तो 37 seconds he will take to fall into the pit which is at a distance 13 meter away from the point where he started his journey। ठीक है, आई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, तो फटाफट से लाइक कर दें। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।